नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दीपावली के दिन झाड़ू का पूजन है वो कैसे किया जाता है। धनतेरस के दिन जो हम झाड़ू खरीदते हैं उसका पूजन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर हम झाड़ू लेकर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी है वो हमारे घर पर आती हैं, तो उसका पूजन भी हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। और झाड़ू के पूजन का कुछ नियम होता है, तो उसको हमें ध्यान में रख करके और पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हमें झाड़ू को विराजित करके अक्षत का आसन देना चाहिए और फिर विराजित करना चाहिए। उसके बाद में हमें पुष्प से है वो जल के छींटे दे करके और शुद्धिकरण करना चाहिए, मतलब स्नान का भाव करवाते हुए शुद्धिकरण करना चाहिए। उसके बाद में वस्त्र के रूप में हमें झाड़ू को कलावा समर्पित करना चाहिए, मतलब कि बांध देना चाहिए, कलावा लपेट करके बांधना चाहिए। जिस झाड़ू का पूजन आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, और अगर आपने धनतेरस के दिन नहीं किया है तो आपको दीपावली के दिन भी यह पूजन है वो कर लेना चाहिए। और धनतेरस के दिन भी मतलब शाम के समय से पहले ही हमें यह पूजन करना चाहिए, और दीपावली के दिन भी हमें दिन ढलने से पहले यह पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिन ढलने के बाद झाड़ू को हाथ नहीं लगाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पहले पहले ही हमें झाड़ू का पूजन कर लेना चाहिए। झाड़ू जब आप बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको किसी को दिखाते हुए नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कलावा अर्पित करने के बाद हम माता को है वो तिलक कर देंगे। कुमकुम का तिलक है वो झाड़ू को किया जाता है। उसके बाद में हम अक्षत अर्पित कर देंगे, मतलब कि जो भी तिलक हम करते हैं उसके बाद में अक्षत है वो अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से हमें झाड़ू का पूजन करना होता है। उसके बाद में अक्षत का आसन दे करके हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है यहाँ पर। तो आप भी इस तरीके से शुद्ध जो तेल होता है सरसों का, उसका दीप प्रज्वलित है वो कर दें। और खील बतासे का भोग हमने यहाँ पर समर्पित किया है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप इसे माना जाता है, तो खील बतासे का भोग हम समर्पित कर देंगे। पुष्प हमने यहाँ पर समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में दीपक जला करके और हम आरती कर लेंगे। यहाँ पर माता लक्ष्मी की आरती आप कर सकते हैं, या फिर आप क्लॉकवाइज घुमाकर और आरती का रूप दे दें। उसके बाद में जल है वो समर्पित कर देंगे, तो हाथ में जल लेकर 3 बार राउंड लगा करके और हमें झाड़ू को जल समर्पित कर देना है। तो इस तरीके से हमने सरल तरीके से झाड़ू का पूजन है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। और अगर आप झाड़ू लेकर आते हैं तो या तो एक झाड़ू लेकर आएँ, या फिर विषम संख्या में आपको झाड़ू लेकर के आनी चाहिए। कोई भी झाड़ू है वो आप इस दिन लेकर के आ सकते हैं। सींक वाली झाड़ू है या फिर फूल झाड़ू आती हैं, वह झाड़ू आपको धनतेरस के दिन अवश्य रूप से खरीदनी चाहिए, या फिर दीपावली के दिन आपको खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू आपको नहीं लेकर के आनी चाहिए। और हमारी पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए हमें हाथ जोड़ करके और क्षमा याचना अवश्य रूप से करनी चाहिए। और झाड़ू को मतलब बाहर निकालने का टाइम है वह है कि आपको दीपावली के दूसरे दिन, अगले दिन, मतलब कि जो आपने पहले से इस्तेमाल कर रखी हैं झाड़ू, पुरानी झाड़ू हैं, तो उनको दीपावली के अगले दिन है वो बाहर निकालना चाहिए। उससे पहले झाड़ू को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और ध्यान रखें कि हर कहीं जगह पर आपको नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पर किसी के पैर लगे, या फिर कूड़े कचरे में आपको नहीं फेंकना चाहिए। ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जहाँ पर किसी के पैर ना लगें, या फिर आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें मतलब माता लक्ष्मी का स्वरूप ही हम झाड़ू को मानते हैं, तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हमारे घर की बरकत है वो चली जाती है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। झाड़ू से हमारे घर की बरकत आती है, दुख जो दरिद्रता होती है वह बाहर निकलती है, और माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो उम्मीद है कि आपको यह झाड़ू के पूजन की वीडियो पसंद आई होगी। दीपावली पूजन की वीडियो है वो चैनल पर आ गई हैं, तो आप उन्हें भी वीडियो देख करके और लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता।